Hello dear students. So this is my 19th video and we were discussing on the topic of calculation of mean. So today's topic of calculation of arithmetic mean in an inclusive series. Please mark this point and pay attention on what I am telling. It is inclusive series. First of all we will see that the nature of question. इस तरह के क्वेश्चन में जहां हम लोग इंक्लूसिव टाइप की क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, यहाँ आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो इस प्रकार से होता है. सपोज देयर इज़ अ मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ गिवन. सो मार्क्स को हम लोग x मानते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रिक्वेंसी मानते हैं. नेचर यहाँ पे बस इतना है कि इट इज़ गिवन एज 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70. This is the class interval pattern. यहाँ बस जिस प्रकार हम अपने मीन के कैलकुलेशंस को करते थे बस वही करना है. मिड वैल्यू कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से करनी है कि इन दोनों को ऐड करना है. 11 + 20 by 2. जब आप 11 + 20 by 2 करोगे तो आएगा 15.5. सिमिलरली 21 + 30 by 2 करेंगे तो 25.5 आएगा. 31 + 40 by 2 करेंगे तो 35.5 आएगा. 41 + 50 by 2 करेंगे तो 45.5 आएगा. सिमिलरली वी विल गो फर्दर. बस हम लोगों को अपना फॉर्मूला याद रखना है मीन कैलकुलेशन का. जो डायरेक्ट मेथड था वो बहुत ही सिंपल था. x बार मतलब हम समझते हैं इट इज़ कैलकुलेशन ऑफ मीन. So sigma fx by sigma n is the formula of calculation of mean from direct method. अब मैं देखते हैं हम लोग कि जब हम मिड वैल्यू मिल गया हमारा, हम लोगों को कैलकुलेट करना था fx, दैट इज़ f फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मानते हैं और x इज़ योर मिड वैल्यू. सो f into x, so 15.5 into 2 is 31. So 25.5 into 4 is 102. 35.5 into 3 is 106.5. 45.5 into 1 is 45.5 and so on. इसे हम कैलकुलेट कर देंगे और अपने फॉर्मूला पे पुट कर देंगे. फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी ज़रूरी है यहाँ पे. n is equal to 15 और 592.5 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं आंसर आता है 39.5. कुछ भी नहीं है इस तरह के सवाल में. बस जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से होता है 11, 21, 31. ये 0, 0, 10 to 20, 20 to 30 इस प्रकार से नहीं होता है, इसीलिए हम इसे इंक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं. यहाँ सबसे पहले हमें मिड वैल्यू निकालना है और f इंटू एक्स करके फिर फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालना है. सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ इंक्लूसिव सीरीज़. Next question is calculation of arithmetic mean in cumulative frequency distribution. अब हमको समझना है कि ये cumulative frequency distribution क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मार्क्स दिया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स का और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है. मार्क्स जो लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में लेस दैन लिखा हुआ है और इस प्रकार से लिखा गया है. इट इज़ लेस दैन 10, 20, 30, 40, 50 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 3, 8, 17, 20, 22. So when we calculate this type of question, first of all we have to think that what the question is. Marks less than 10. अगर हम समझते हैं इसको बोलना है मार्क्स लेस दैन 10 तो आप कैटेगरी किस तरह से बनाओगे. लेस दैन 10 मीन्स 0 to 10. अगर हम इस तरह का कैटेगरी बनाते हैं क्लास इंटरवल तो 0 to 10 में लेस दैन 10 तक तो आ जाएगा, मतलब 10 तक. ठीक है. नेक्स्ट इज 10 to 20. इस 10 to 20 में हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है. लेस दैन 20 हमें आना है तो इसके अंतर्गत हमारा क्या क्या नंबर्स आ जाएगा. 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन. मीन्स लेस दैन 20 में कैटेगरी होगी 10 to 20. इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले हम क्लास इंटरवल फॉर्म करते हैं जिसे मैंने CI नाम दिया है. CI इज़ 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। लेस दैन कितना था हमारा? लेस दैन 50 था। तो इस कैटेगरी के अंतर्गत 40 to 50 के अंतर्गत वो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अब हम देखेंगे कि x दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, 8, 17, 20, 22। इस तरह के सवाल में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमको कैलकुलेट करना है और हम नाम देते हैं इसे CF का। इसी को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमें x निकालना पड़ता है। वो x कहाँ से निकलता है? 0 + 10/2 दैट इज़ 5, 20 + 10 इज़ 30/2 दैट इज़ 15, 30 + 20 इज़ 50/2 दैट इज़ 25। इस प्रकार से हम सबसे पहले अपना मिड वैल्यू निकालते हैं। यहाँ जो ट्विस्ट है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम देखेंगे 3, 8, 17, 20, 22 इस तरह से हमें दिया गया है। ये जो नंबर्स होता है ये आपस में सब्ट्रैक्ट होते चला जाता है। तो 3 से ऊपर तो हमारा कुछ भी नहीं है, इसीलिए 3 जस के तस लिख देते हैं। फिर था 8 - 3 5 आ जाएगा, 17 - 8 दैट इज़ 9, 20 - 17 इज़ 3, 22 - 20 इज़ 2। ये है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब हम जिस प्रकार से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते थे fx निकाल कर, हम उसी प्रकार से अपना fx निकालेंगे। दिस इज़ आवर f, CF कहो या f कहो, इट इज़ सेम, बस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द CF इज़ डिफरेंट। अब इस प्रकार से हम नंबर्स को कैलकुलेट कर कर लिख देंगे और अपने फॉर्मूला में जो कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx/f है। हमारा f कैलकुलेट करने के बाद 22 आया है, fx कैलकुलेट करने के लिए 510 आया। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर आएगा 23.18। सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के सवाल में आपको क्वेश्चन देता है मार्क्स लेस देन या मोर देन कर कर। तो जब भी इस तरह का सवाल आए लेस देन या मोर देन, आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इसे क्लास इंटरवल में बनाना है। क्लास इंटरवल के बाद आप मिड वैल्यू निकालोगे, मिड वैल्यू के बाद आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आपका जो प्रोसेस है वो होगा मीन निकालने का। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू समझाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।